जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित समाज विस्थापन का दर्द आज भी सह रहा है। नागरिक तो जम्मू कश्मीर के हैं, लेकिन एक तरह से अगर इनकी व्याख्या की जाती है तो इनको विस्थापित कहा जाता है। ये विडंबना है जम्मू कश्मीर की कि अपने ही जम्मू कश्मीर का नागरिक अपने ही जम्मू कश्मीर में माइग्रेंट का टाइटल लेकर घूम रहा है और बहुत सी परेशानी का सामना कर रहा है। लेकिन इस बार गुस्सा फूटा है भाजपा के उन नेताओं के खिलाफ जो लगातार दमखम से कहते हैं कि कश्मीरी पंडित समाज भाजपा के नेतृत्व में फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या सच में कश्मीरी पंडित समाज का विकास यहाँ पर निर्धारित किया गया है, वो तो वक्त बताएगा। क्योंकि जो आज ये बातें करने वाले हैं, सबके समक्ष आने वाले, कहीं ना कहीं ऐसे अहम खुलासे हैं जिससे भाजपा के नेताओं की पोल खुलने वाली है। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, काफी लंबा अगर हम कहें समय ऐसा है जब आप विस्थापन का दर्द सह रहे हैं, लेकिन आज भी आपके लिए क्या कुछ हालात के माध्यम से कुछ बदला है? हमारे हिसाब से जो 90 में पोजीशन थी उसमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव इतना ही है, एक गवर्नमेंट गई दूसरी आई, लेकिन हमारे प्रति ट्रीटमेंट और स्वभाव वैसा का वैसा ही है, उससे बदतर है। हमको 32 साल इस देश के गली गली में घुमाया, हमारी लाशें बेची गई हर मंच पे, हर इलेक्शन स्टेज पे, और अपना इक़्तिदार हासिल कर दिया। बीजेपी जो आज के इक़्तिदार में आ गई है, इन्होंने भी अपनी लाशें बेची और आज की डेट में भी बेच रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण ये रिसेंटली हुआ, कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत 5,000 6,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जिनका एक एसआरओ लगा है कि ये कश्मीर के बगैर कहीं जॉब नहीं कर सकते, इनकी नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है। लेकिन बीजेपी के कुछ सीनियर नेता जैसे अश्विनी श्रृंगू साहब, उन्होंने अप्रोच लगा के अपने बेटे को यहाँ एडजस्ट करवाया और वो अपने भाई के बेटे को भी रिकमेंडेशन लेटर लेके यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पूछना चाहते हैं कि जो आम कश्मीरी पंडित है, जो कॉमन कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉयज़ है, क्या उनके लिए ही ये रूल है? क्या बीजेपी के लीडरों के लिए रूल नहीं है? मोदी जी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार गरीबों की है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन हमें यह लग रहा है कि यह सरकार सबके साथ, सबका विकास के लिए नहीं है, बीजेपी के लीडरों की विकास के लिए है। क्योंकि अश्विनी श्रृंगू जैसे सीनियर लीडर अपने आप को कहने वाले बीजेपी के, उन्होंने अपने बेटे को यहाँ किस हिसाब से एडजस्ट करवाया? क्या उनके लिए रूल नहीं है? क्या उनके लिए रूल नहीं है? बाकियों के रूल नहीं है? वहाँ 5,000 एम्प्लॉय आज काम कर रहे हैं, उनके माँ बाप नहीं है, उनके माँ बाप बीमार नहीं रहते हैं। तो हमारा ये कहना है, मोदी जी से डायरेक्ट रिक्वेस्ट है, आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह जी के रिक्वेस्ट है, एलजी मनोज सिन्हा जी से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे पूरी से पूरी इंक्वायरी की जाए और ये वीआईपी कल्चर हमें नहीं चाहिए। अदरवाइज जो 5,000 एम्प्लॉय है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या उनको भी आप जम्मू में एडजस्ट करवाओगे ये रूल तोड़ के? हमारा ये कहना है। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप इतने लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ना तो कोई ट्वीट आता है, ना उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कोई आश्वासन आता है, लेकिन भाजपा में शामिल हुए एक नेता अचानक से उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है, यानी कि भाजपा में जाइएगा तो सब कुछ अच्छा है। देखिए जी, बहुत बदकिस्मती की बात है हमारे देश में, जो बीजेपी की बात बोलेगा तो वो हो गया हिंदुस्तानी, जो बीजेपी की बात नहीं बोलेगा तो वो हो गया पाकिस्तानी। क्योंकि अब सबका साथ, सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संविधान, एक झंडा एक तिरंगा, अब वो सब साइलेंट हो गया। अब खाली एक ही बात है, आप बीजेपी का साथ दो तो आप खुश रह सकते हो, नहीं दे दोगे तो आपके ऊपर जो है कुछ न कुछ एलिगेशन उल्टी पुल्टी लगाई जाएगी। आप ये देख सकते हैं, एक बीजेपी के लीडर, अव्वल तो वो पहले कश्मीर के सगे नहीं हुए, कश्मीरी पंडित कौम के सगे नहीं हुए। उसके बाद जो है वही आदमी है कि जिन्होंने 97 में एक आर्टिकल लिखा है कि कश्मीर में जो किलिंग हुई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करवाई है, ऑन पेपर है मेरे पास। उसके बाद जो आज जिस हिसाब से हम लोग जो एज ए सिविल सोसाइटीज़ काम कर रहे थे, कश्मीर का जो भाईचारा है उसको हम काफ़ी क्लोज ला रहे थे। उसमें मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ सरदार मनमोहन सिंह साहब का, कि जिन्होंने हमें ये पैकेज दी थी कि जिसकी बदौलत जो हम लोग आपस में जो है एक वो मेल मिलाप हमारा क्लोज हो गया था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से इन लोगों को ये भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है ये देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है इस तरीके के लोग। क्योंकि जो आदमी अपने आप को वहाँ नहीं रखेगा, भाई आप देशभक्त हो, कश्मीर हमारा है, कश्मीर कश्मीरी पंडितों का है, उसके बाद यदि आप कश्मीरी पंडित को वहाँ नहीं रहने दोगे तो मुझे लगता है फिर तो जो है आपसे बड़ा बेवकूफ़
गलत आदमी नहीं है कोई। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके की जो हरकत है, जिस तरीके से उन्होंने अपने भाई के बेटे को, अपने बेटे को, अपने भाई को वहां से एम्प्लॉयमेंट पैकेज में जो एडजस्ट हो चुके थे लोग, जिन्हें पैकेज मिली थी, उनको जो है आपने वापस लाया, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लॉ बना था तब, SRO बना था तब, कि जो भी कश्मीरी पंडित जाएगा वहां पर, वो वहां पर एफिडेविट दे के जो वहां पर बैठेगा कि मैं जम्मू वापस नहीं आऊंगा, मैं कश्मीर छोड़ के नहीं जाऊंगा एज ऑन, जब तक उसकी सर्विस है। इसके साथ साथ ही और भी कहीं कश्मीरी पंडित लीडर है कि जो अपने आप को बोलते हैं कि हम लीडर है, उनकी बीवियां हैं, आज के डेट में भी वो घर पे है, लेकिन जो आम कश्मीरी पंडित नागरिक है, जो आज भी जो उस मुसलमान भाई के घर पे जो रह रहा है, इस धारा 370 में, इस मतलब जितने भी जो हालतें खराब हुई है, इन बिटवीन भी जो है वहीं पर उन्हीं भाइयों में रहते थे, लेकिन उनके लिए कोई जो है प्रावधान नहीं है ऐसा, क्योंकि कहीं लोगों के माताएं बीमार है, कई लोगों के बहनें बीमार है, कई लोगों के परिवार में कई समस्या है, लेकिन उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हम देख रहे हैं टारगेटेड किलिंग बहुत हो रही है, जिस तरह से एक शिक्षक की हत्या कर दी गई, वो भी कश्मीरी पंडित समाज से थे, तो आपको लग रहा है कि कहीं उस डर से तो नहीं ट्रांसफर करवाया गया? देखिए, मैं साफ साफ बताऊं आपको एक चीज, जब तक ना हमारे पॉलिटिशियन सुधरेंगे ना देश के, तब तक कश्मीर की हालत इनसे कभी ठीक नहीं होंगे। चूंकि ये दिल्ली में जाके एक बात बोलते हैं, कश्मीर में जाके एक बात बोलते हैं। मुझे बताइए, अभी तक 1990 से लेकर लाखों किलिंग हुई है, चाहे कोई गुनाहगार था चाहे बेगुनाहगार था। मुझे बताइए मिला क्या वहां पर? आप कहते थे उनको, वहां ये कहा जाता था, ऐसे नेता लोग वहां उनको कहते थे कल आपको फ्रीडम मिलेगी, करते करते 30 साल हो गए, उनकी भी जवानी वहां खत्म कर दी। हमें यह कहा गया था कि आपको एक हफ्ते के लिए जाना है, लेकिन अब 32 साल हो गए। भगवान राम भी जो है 14 साल में वापस गए थे, लेकिन नेताओं की नीयत जो है ना साफ है, चूंकि कश्मीरी पंडित को जो है हर समय हर प्लेटफॉर्म में जो है खाली बेचा गया, और जिसको खासकर जो है लाभ मिला पूरा बीजेपी को। लेकिन इसमें मैं सल्यूट करता हूं, ये आपकी जो कल जो इसके शिवसेना के बाला साहब ठाकरे की जो एक मैडम चतुर्वेदी जी जो थी, उन्होंने कल पार्लियामेंट में कम से कम उन्होंने तो पूछा इनसे, लेकिन बाकी कहाँ सोए जिन्होंने हमारे नाम पर जो आज तक जो है सियासत किया। चूंकि ये वही कश्मीरी पंडित है जिसने कांग्रेस को साइडलाइन किया, बीजेपी को लाया था, लेकिन बीजेपी उससे भी जो है बेकार सरकार निकली है। और ये बीजेपी को भूल है, ये वही कश्मीरी पंडित है जिसने इनको लाया, और यही कश्मीरी पंडित इनको गिराएगा। क्योंकि कश्मीरी पंडित के पास इतना ताकत है, ये खाली कलम और भगवान को मानता है और ईमानदारी से चलता है। और दूसरी बात, कश्मीरी पंडित ने 2 प्रधानमंत्री अभी तक दिए अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, लेकिन उसके बाद यदि ये कश्मीरी पंडित के साथ ऐसा भेदभाव करेंगे, मुझे लगता है भगवान इनको देखता है और इनको इसका सजा देगा जरूर। सजा जरूर मिलनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और आरोप बहुत बड़े हैं, और भाजपा के एक ऐसे नेता जो लगातार दमखम से कहते हैं कि देखिए हम कश्मीरी पंडितों के लिए, उनके उद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब उन पर ही आरोप लगेंगे तो किस तरह से व्यवस्था सही चलने वाली है। आप यूं हमारे से बने देखते थे न्यूज़ नाउ लाइव, जो मुस्लिम